नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रक्षा 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आगरा में अक्सर लोग ताजमहल और लाल किले को देखने आते हैं, लेकिन आगरा में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है देखने लायक। तो 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल ऐसी ही एक नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने पहुंच चुका है आगरा से थोड़ी ही दूर फतेहपुर सीकरी फोर्ट में, जहां अकबर ने अपने शासनकाल के कई साल बिताए। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर। यह शहर आगरा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा तक आप अपने बजट के अनुसार किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। आगरा शहर बड़े बड़े शहरों से हवाई मार्ग, रेलवे लाइंस और नेशनल हाईवेज से जुड़ा हुआ है। आगरा से फतेहपुर सीकरी का ये सफर आप किसी भी स्थानीय बस, टैक्सी या कैब से भी कर सकते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में शहर की स्थापना से पहले इसका नाम फतेहाबाद रखा था, जहां फतेह का मतलब होता है जीत। बाद में इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया था। यहाँ उनके दरबारियों में से 9 रत्नों का चयन किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फतेहपुर और सीकरी 2 अलग अलग जगह है। फतेहपुर में आपको बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद जैसी खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। वहीं सीकरी अकबर का किला था, जिसमें अकबर लगभग 15 वर्षों तक रहा। यही वह जगह है जहां अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की बुनियाद रखी, लेकिन पानी की भारी किल्लत के कारण अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतकर 1569 में इस शहर की स्थापना की थी। शहर का निर्माण लगभग 15 वर्षों में पूरा हुआ और इसमें महल, हरम, कोर्ट और अन्य संरचनाएं शामिल थी। आप देखेंगे कि शहर में इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था और शाही महल के मंडप ज्यामितीय रूप से अरब वास्तुकला से बनाए गए हैं। यहाँ कई उम्दा और खूबसूरत संरचनाएं जैसे मस्जिद, महल, मकबरे आदि हैं, जिन्हें टूरिस्ट देख सकते हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, इबादत खाना, जमात खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, बीरबल का घर, अनूप तालाब, हुजरा-ए अनूप तालाब, नौबत खाना, 25 कोर्ट। जब भी आप यहाँ घूमने आए, अगर आप कपल्स हैं तब एक बात का अवश्य ध्यान रखें। शहर में एंट्री करते ही यहाँ के कुछ लोग आपको गाइड के रूप में बार्गेनिंग करते मिल जाएंगे, जो आपको अलग अलग तरीके से चादर या कुछ अन्य चीजें खरीदने के लिए ठगने का प्रयास करेंगे। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, आप सिर्फ ऑथराइज्ड गाइड से ही बात करें। आप जैसे ही किले में एंट्री करेंगे, बाईं तरफ आपको सबसे पहले जोधाबाई का महल दिखाई देगा। महल विशाल है और 2 मंजिला है। महल का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में स्थित है और बहुत ही शानदार है। वैसे तो यह महल अकबर का हरम हुआ करता था, जिसमें अकबर अपनी शाही बेगमों के साथ रहता था, लेकिन महल के निर्माण में प्रयुक्त हिंदू रूपांकनों से पता चलता है कि यह महल एक हिंदू महिला के लिए बनवाया गया था, इसीलिए शायद इसे जोधाबाई का महल समझा गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बीरबल का महल। बीरबल न केवल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, बल्कि उसके सभी मंत्रियों में सबसे खास था। इसीलिए बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए महल बनवाया। यह महल अकबर की बड़ी रानी रुकैया बेगम और
सलीमा बेगम का निवास स्थान भी हुआ करता था। ये 2 मंजिला महल मुगल और फारसी वास्तुकला के आधार पर बनवाया गया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है खास महल। देखने में बेहद सुंदर यह खास महल मुगल बादशाह अकबर का महल हुआ करता था, जिसके भूतल में 2 कमरे हैं और पहली मंजिल में एक ख्वाबगाह है। इसी ख्वाबगाह के सामने अनूप तालाब भी बना है। अनूप तालाब ख्वाबगाह के सामने बना एक बड़ा तालाब है। तालाब बेहद खूबसूरत है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ। कहा जाता है कि इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग संगीत सम्राट तानसेन के गायन के लिए किया जाता था। इसके बाद आपको दिखाई देगा पंचमहल। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। महल महिलाओं के हरम के पास था और इसे इस तरह से बनवाया गया था कि यह गर्मियों के दौरान आराम प्रदान करे। पंचमहल एक 5 मंजिला महल नुमा संरचना है, जिसमें हर मंजिल धीरे धीरे आकार में घटती जाती है। दीवाने आम और दीवाने खास परिसर के 2 खास हॉल हैं। दीवाने आम का इस्तेमाल स्थानीय जनता को संबोधित करने, उनकी शिकायतों को सुनने और निर्णय लेने के लिए किया जाता था, जबकि दीवाने खास को शाही लोगों, दरबारियों और मेहमानों के साथ बैठ के करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी इमारत के सामने बिल्कुल पास सोने और चांदी का खजाना कक्ष भी था, जिसे आँख मिचौली के नाम से जाना जाता था। इमारत चौकोर आकार में है और लाल बलुआ पत्थर से बनी है। पच्चीसी शतरंज की तरह ही एक शाही खेल था, जिसे मुगल शासकों द्वारा खेला जाता था। बताते हैं इस खेल को खेलने के लिए अकबर ने एक 25सी दरबार बनवाया। काले और सफेद चेक के साथ एक मैदान बनाया गया था और खेल खेलने के लिए मोहरों के बजाय इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था। फतेहपुर सीकरी लोगों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और शहर को घूमने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। यह सार्वजनिक छुट्टियों पर भी खुला रहता है। आप दीवाने आम बुकिंग काउंटर के पास संग्रहालय भी देख सकते हैं। संग्रहालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। किले के प्रवेश द्वार पर टिकट काउंटर है, जहां से भारतीय पर्यटकों के लिए 35 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 550 रुपए का टिकट मिलता है। फतेहपुर सीकरी में फरवरी से अप्रैल के बीच और जुलाई से नवंबर के बीच जाया जा सकता है, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। बाकी के दिनों में मौसम या तो बहुत गर्म या फिर बहुत ही ठंडा होता है, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है।